धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा से समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खोदित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा। थैंक यू पर जिस वचन की पावर को अपने पर क्लेम करता है। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा रूह पाक आप अपने दास के भीतर से होकर कार्य कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद 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 लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगिनिंग से परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में आपका स्वागत करता हूँ। तो प्रतिदिन हम कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर ही का अनुग्रह सीरीज विवाह लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो। सीरीज विवाह आप मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का और यहूदी विवाह से सारी रिलेटेड बातें आप लोगों से करूंगा। आज मेरे भाई और बहनों एक अहम टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, दुल्हन की खोज। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का। अब जैसा यहूदी ग्रंथों में और यहूदी रब्बी भी इस बात को बताते, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का दुल्हन दूल्हे को दुल्हन और दूल्हे को दुल्हन यूं ही नहीं मिल जाती थी। यहूदी विवाह रीतियों में मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का दुल्हन दूल्हे को घर बैठे ही नहीं मिल जाती थी, उसके लिए उसे प्रयास करना पड़ता था। और धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का जब उसे एक सुंदर और कुंवारी युवती मिल जाया करती थी मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा को उसके बाद वो अपने पिताजी के पास जाता और जाकर सारी धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का वो बातें जो लड़की के विषय में उसने एकत्रित यानी कि जानकारी अपने पास रखी होती थी अपने पिताजी को जाकर बताया करता था। और उसके बाद मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का दोनों घरों की सहमति से ये जो विवाह है वो संपन्न हुआ करता था। आज पहले खोज को देखेंगे। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से मेरे साथ निकालिए, बिब्लिकल बातें करूंगा, बाइबल से ही आप लोगों के सामने रखूंगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। आज के लेसन की नींव रखेंगे उत्पत्ति। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। 24 की 9 और 10वीं वर्सेस आप लोग के सामने पढ़ रहा हूँ। यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूँगा। उत्पत्ति 24 की 9वीं और 10वीं वर्सेस क्या कहते, तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय में शपथ खाएगी। तावे दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया के नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया। वे संध्या का समय था जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर इब्राहिम ने अपने दास अलीआजर को भेजा था। किस कार्य के लिए भेजा था? धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा उसको हम जानते हैं। अब इब्राहिम नहीं चाहता था कि अन्य जातियों में से कोई लड़की उसकी बहू बने। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का उसने अपने विश्वास पात्र जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा रखता था अलीआजर, उसको उसने भेजा कि जाकर दुल्हन की खोज करे और उसे धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का अपने ही कुटुंब के पास भेजा। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का। अब वहाँ से निकलने से पहले सारी बातें आप लोग जानते हैं। अलीआजर ने भी बात कह दी थी इब्राहिम से कि अगर वो लड़की हमारे साथ आना ना चाहे तो फिर उसने कहा तू अपनी शपथ से छूट जाएगा, लेकिन तू जा। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का। उसके बाद वो 10 ऊँटों को छाट कर मेरे भाई और बहनों आगे ले गया। और इसी का उत्पत्ति 24 की 15 से लेकर कुछ वर्सेस पढ़ूंगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जब लड़की मिल गई उसे, जब रिबका का उससे मिलन हुआ, तो उसके बाद की कुछ बातें आप लोगों के सामने जाहिर करूंगा क्या कहता है। और ऐसा हुआ कि जब कह ही रहा था कि रिबका जो इब्राहिम के भाई नहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बैतुएल की बेटी थी, वे कंधे पर गड़ा लिए हुए। यह बात को ध्यान से सुनिए।
यहाँ पर लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि जब कह ही रहा था रिबका जो इब्राहिम के भाई नहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र नहोर, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। इब्राहिम की शादी सारा से हुई थी और नहोर ने मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मिल्का से शादी कर ली थी। इन्होंने अपने भाई हरान की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दोनों बेटियां, हरान के 3 बच्चे थे मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जैसे यहूदी ग्रंथ बता 3 बच्चे थे, एक मिल्का, एक सारा, और उसके बाद मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का लूत। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। और यहाँ पर जब वो अपना इंट्रोडक्शन देखती है तो अलीअज़र जो होता है वो सारी बातें बड़ी सरलता से समझ जाता है कि अब जिसकी खोज में वो निकला था खुदा वन ने उसको उसी के सामने रख दिया है। अब इससे आगे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 16वीं वर्सेस में कहता, अतः वो सुंदर और कुंवारी थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, हम याजकों का वंश हैं। समझ रहे बात को? अब यहाँ ध्यान से सुनिए क्या कहता है, वे अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वे कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जावे उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। दुल्हन की खोज हो रही है और दुल्हन को ढूंढने के लिए अलीअज़र यानी कि जिसके नाम का असहायक होता है वो गया हुआ है। और वो किसके पास पहुंचा? जहां पर इब्राहिम ने उसे भेजा था, अपने ही कुटुंब के पास। अब बहुत से लोग मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। अलीअज़र गया और उसने जैसा खुदावंद के आगे दुआ प्रार्थना की थी कि जो लड़की मेरे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का स्वामी के लिए अच्छी हो और जो उसके घर की बहू बनने के लायक हो, वो मैं जो कहूँ वो सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। जैसा अलीअज़र ने कहा तो उसने वैसा ही किया। और उसके बाद मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का इस रीति से लड़की का चुनाव बिब्लिकल होता हुआ हमें दिखाई देता है, जो सारी बातें माने। 10 और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। आगे चलकर जैसे ही लेसन आगे बढ़ेगा और भी बहुत सी बिब्लिकल बातें करूंगा। अब मैं सार निकालिए उत्पत्ति 26 की 46वीं वर्सेस। यहाँ पर क्या कहते ध्यान से सुनिए। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घृणा करती हूँ, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियाँ हैं याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब जो रिबका थी वो नहीं चाहती थी कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के हिसाब की तरह याकूब भी हित्ती लड़कियों से शादी कर ले। याकूब और धन्यवाद लॉर्ड इसहाक और रिबका कभी चित न चाहते थे। 28:1 कहता, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी तो किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दन में अपने नाना बैतुएल के घर जाकर वहाँ अपने मामा लबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करे के
फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वे तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सी आशीष दे कि तू ये देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वे पद्दनराम को रामी बैतूएल के पुत्र लबान के पास चला जा। याकूब और इसहाक की माता रिबका का भाई था। अब यहाँ पर जब रिबका और इसहाक ने भी, मेरे भाई और बहनों, अपने बेटे याकूब को दुल्हन का चुनाव करने के लिए भेजा हुआ था, तो वो किसके पास भेजा? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। यहाँ पर रिबका कहती है कि तू अपने मामा लबान के घर चला जाओ, और उसके बाद की सारी बातें आप लोग जानते हैं। हम आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दुल्हन के चुनाव के विषय में बातें कर रहे हैं। सीरियस विवाह लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ, तो जैसा आत्मा प्रतिदिन गाइड करेगा, जैसा आत्मा सिखाएगा, वो सारी बातें आप लोगों से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का क्रम अनुसार ही करूँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और संपूर्ण भी होगा। 6वीं वर्षेस में कहता, जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वे वहाँ से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय ये आज्ञा दे भी दी, तो किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। और याकूब माता पिता की मान कर पद्दनराम को चल दिया। तब एसाव ये सब देख के और ये भी सोच कर के कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, इब्राहिम के पुत्र इश्माइल के पास गया, और इश्माइल की बेटी महलत को जो नबायोत की बहन थी ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा देर ही से सही, लेकिन एक बात इसाफ समझ चुका था जब उसने हित्ती लड़कियों से शादी कर ली थी। उसके बाद ये बात को वो जान चुका था कि हित्ती लड़कियां जो है वो मेरी माँ और मेरे पिताजी को दोनों को अच्छी नहीं लगती, और इसके चलते उसने भी किसकी बेटी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का इश्माइल की बेटी से, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का शादी कर ली थी। वहां पर याकूब मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का निकला हुआ था अपनी दुल्हन के चुनाव के लिए, और यहाँ पर एसाव ने भी फिर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अपने ही कुटुंब में शादी कर ली। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। थैंक यू धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। आप मेरे साई भाई और बहनों में साथ निकालिए न्यायों 4:1। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही आस से जी न्यायों 14:1 धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 4:1 बोल रहा हूँ। 14:1 से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा, और यहाँ पर भी दुल्हन के चुनाव की बात होती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। कहता है शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिश्ती स्त्री को देखा, तब उसने जाकर उसके अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरी दाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित फलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह कर दो, क्योंकि मुझे वे अच्छी लगती है। उसके माता पिता ने ना जानते थे कि ये बात यहोवा की ओर से है। वे फलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। उस समय तो फलिश्ती इज़राइल पर प्रभुता करते थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब ये बात परमेश्वर की ओर से हुई थी कि उसे तिम्ना की लड़की से, जैसा यहूदी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का लड़का अपनी दुल्हन का चुनाव करने के लिए निकला करता था, जब उसे दुल्हन पसंद आ जाती थी तो शिमशोन की तरह वो अपने माँ
माता पिता से आकर उनके सामने गुहार लगाया करता था कि वो जो फलानी फलानी है ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, वो जो उस नगर की है, मैं उस पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अपना चित्त लगा बैठा और मुझे अच्छी लगती है, आओ तुम लोग मेरी उससे ही शादी कर दो, जैसा मेरे भाई और बहनों शिमशोन कह रहा है। अब यहाँ पर जो मामला था मेरे भाई और बहनों, जो मसला था वो अन्य जातियों से रिलेटेड था। यहाँ पर वो तिम्ना की थी और वो प्रिश्ती घराने से रिलेटेड थी, और उसके माता पिता ने कहा क्या हमारे यहाँ की लड़कियों में से, हमारी दाइयों की लड़कियों में से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का लड़कियाँ नहीं रही कि, तो वहाँ के घराने से। अब वो उसके माता पिता भी इस बात को नहीं जानते थे कि यहोवा परमेश्वर की योजना कुछ और थी। क्या शमशोन का विवाह धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का तिम्ना की लड़की से हुआ? नहीं, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। लेकिन इसी विवाह में, इसी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का देख दिखाई में जो रस्में हैं उन्हें आपके सामने खुलकर रखूंगा और खुलकर आप लोगों को बताऊंगा भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा 5 में कहता है, तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दया की बारी के पास पहुंचा। वे उसके सामने एक जवान सिंह गर्जने लगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद अपने माता पिता को लेकर वो तिम्ना को रवाना हो चुका है। और उसके बाद मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। 7 से पढ़ रखा है, तो तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वे शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वे उसे लाने को लौट चला और उस धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा उसके बाद उसे सींग मिल जाता है। शॉर्टकट कर रहा हूँ, हम 9 में कहते तब वे उसमें से कुछ हाथ लेकर खाते खाते, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जब आप इसी लेसन को पढ़ेंगे तो वो मेरे भाई और बहन 10 में कहता तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहाँ बोझ दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने कहा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। वहाँ पर जवानों की अब लड़की पसंद हो चुकी और जवानों की रीति के अनुसार वहां पर वो बोझ भी देता हुआ हमें दिखाई देता है। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। पहले वो लड़की को देखता है, फिर उसे वो बातें करता है और उसे वो अच्छी लगती है। उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सारी बातें आप लोगों से बिब्लिकल ही कर रहा हूँ। ये नहीं कि लड़के ही लड़कियों को, अब चुनाव जो होता है, दुल्हन का चुनाव जो होता है, वो लड़के ही का अधिकार होता है, जैसा यहूदी ग्रंथों में बताता था। यहूदी ग्रंथ भी बताते हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना 3:15 का 3:16 कहता है कि मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। अब दुल्हन कौन है, दूल्हा कौन है, उसके विषय में सारी बातें आप जानते हैं। लेकिन खुदावंद की ओर से जो बात हुई है, खुदावंद ने अगर आज का लेसन दिया तो वो आपके सामने मुझे रखना भी बहुत ज़रूरी है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदावंद है हमारा। जैसे लड़का जवानों की रीति पर निकला करता था, मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर एक स्त्री का भी जिक्र है जिसको रूत के नाम से बाइबल संबोधित करती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जैसे लड़के अपनी पसंदीदा दुल्हन को चुनाव करने के लिए निकला करते थे, अब यहाँ पर रूत भी निकली है अपनी सास के कहने के अनुसार। क्या क्या लिखा हुआ है मेरे साथ निकालिए। रूती ने क्या कहता है, उसकी सास नोमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा बड़ा हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वे बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वे तो आज रात को खिलहान में जो फटकेगा। तो स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खिलहान को जा, परंतु जब तक वे पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने आप को उस पर प्रकट ना करना। और जब वे लेट जाए तब तो उसके लेटने के स्थान को
देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पाँव उघेड़ के लेट जाना, तब तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो तू कहती है वे सब मैं करूँगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत ध्यान से। यहाँ अपनी सास की सहमति से एक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का एक विधवा जिसका नाम रूत है, वो अपने लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दूल्हा ढूंढने को निकलती अपने सास के कहने के अनुसार। वो जैसा उसकी सास उसे सिखाती है वो सारी बातें करती है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता जिंदा खुदावन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। जानते हो, और वेद और रूत के मिलन से मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै के ठूठ में से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यिशै की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यिशै का पुत्र दाऊद था। और दाऊद का भी एक ऐसा समय आया मेरे भाई और बहनों, आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके देख चुके हैं कि कैसे मिकल से शाऊल कहता है कि मैं अपनी बेटी की मिकल का उसके बाद उसने मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सब बातें पूरी आप लोगों के सामने रखी हुई है मैंने बहुत से लेसनों में। लेकिन आज बात कुछ अलग है। नॉन कंटेंट जोन में जाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन बात सीधी सीधी वो सरलता से एक समय आया जब दाऊद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वृद्ध अवस्था में हो चुका था। उसका जो शरीर था वो भी ठंडा पड़ चुका था। अब उसके लिए भी जब लड़की का चुनाव होता हुआ हमें दिखाई देता तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जवानों ही की रीति पर उसके लिए भी लड़की का चुनाव हो रहा और किस रीति से उसका वो चुनाव करे। मेरे साथ निकालिए पहला राज्य 1:1 से। दाऊद राजा बूढ़ावन बहुत पुण्य हो गया था और यदि उसका कपड़े उड़ाए जाते थे तो भी वे गर्म ना होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से एक युवा और कुंवारी का चुनाव उन्हें करना था। और यहाँ पर जैसा लिखा हुआ, ढूंढी जाए, राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचे। तब उन्होंने समस्त इजराइल देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते अभिषग नामक एक शुनेमवासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वे बहुत सुंदर थी और वे राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मिलन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जवानों की रीति के अनुसार जब दुल्हन का चुनाव हुआ करता था वो किसी कुंवारी ही को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लाया करते थे। और यहाँ पर भी दाऊद के लिए एक समय आया जब मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। एक और चुनाव होता हुआ हमें दिखाई देता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा एक और चुनाव को देखेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का निकालिए मेरे साथ एस्तर 2:2 से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब राजा के सेवक जो टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाए और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करे और स्त्रियों को प्रबंधक होगो हेगे के जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुंवारी राजा के दृष्टि में उत्तम ठहरे वे रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। ये बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का रानी वस्ती और राजा शेष का किस्सा सारे ही जानते हैं कि उसका दाख मधु पीना और उसके बाद रानी को बुलाना और रानी का ना आना और उसके बाद फिर दुल्हन का चुनाव के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा
खुदावंद खुदा का कुंवारियों को ढूंढा जाना और एस्तर का राजा के मन को भा जाना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सारी बातें आप लोग जानते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत त्याग से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा परम पिता परमेश्वर दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। धन्यवाद 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 लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। अब मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। हाँ, अब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के विषय में खुलकर गवाही देता है, कहता है कि हे रब्बी, यहूदी आते हैं उसके पास, कहते कि हे रब्बी, वो जो तेरे साथ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जल से निकला था, देख लोग उसके पास जाते हैं और वो बपतिस्मा देता है। जो उसने कहा जब तक किसी को ऊपर से ना दिया जाए वो कुछ नहीं कर सकता। अब यूहन्ना उसके विषय में साक्षी देता है कि जब तक किसी को ऊपर से ना दिया जाए वो कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद कहता है जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। अब यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह को दूल्हा कहकर संबोधित करता है और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दुल्हन कलीसिया को बताता है। वो कहते हैं कि उससे वो बपतिस्मा, हालांकि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं लेते थे, लेकिन जो यूहन्ना के बात करने का तरीका था वो कहता है जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। कि दुल्हन जो है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के जिन्होंने बपतिस्मा लिया और उसके लहू की सहभागिता में शामिल हुए वो ही दुल्हन है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब वो भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जैसे जवानों की रीति हुआ करती थी कि वो अपनी दुल्हन का खुद चुनाव करे, और जब तक दुल्हन अपने मुंह से अंगीकार नहीं करती थी, रिबका से उसने कहा क्या तू उसके साथ जाना चाहेगी? उसने कहा हाँ। उसके बाद मेरे भाई और बहनों जब लिया और रहेल का भी चुनाव हुआ तो उन्होंने भी हाँ की, और उसके बाद मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सब दुल्हनों ने जब अंगीकार किया तो उसके बाद दुल्हनों का चुनाव हुआ। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। अब एक बात प्रभु यीशु मसीह ने खुद कही, पतरस को अपने पास बुलाया और उससे कहा तेरा नाम शमौन बन पतरस होगा और मैं इसी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब कलीसिया का भी ध्यान से सुनिए, हमेशा ही की तरह मैं जब बोलता हूँ खुलकर बोलता हूँ। आदम की पसली निकाली, उसमें से नारी निकाली गई, प्रभु यीशु मसीह की छाती में बाला बेधा गया, उसमें से लहू और पानी निकला, जो उस लहू धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का प्रभु बोझ की उस रस्म को दर्शाता। दो ही संस्कार मसीह जीवन में पाए जाते हैं, प्रभु बोझ और बपतिस्मा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। वहाँ पर अब दुल्हन कौन है? जो बपतिस्मा लेकर उसने कहा जब तक कोई इस जल और लहू में से, जब तक कोई इस मांस और लहू में से न खाए उसमें जीवन नहीं। अब जीवन किस में है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उसके मांस और लहू में जब प्रभु बोझ आप खाते पीते हैं तो आप उस लहू की सहभागिता में मेरे भाई और बहनों आ जाते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अब कलीसिया को दुल्हन भी कहा गया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। निकालिए प्रकाशित वाक्य 19:7 से कुछ वर्सेस क्या कहता, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पितर लोगों के धर्म के काम है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। दूल्हा निकला हुआ, उसने खुद कहा कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर किसी के पास नहीं भेजा गया। और एक बात धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पौलुस कहता है पत्रियों में कि मैं कुंवारी के मानिद तुम्हारी एक
तुम्हारी एक ही के साथ शादी की बात लगाई है। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आज से। अब यहाँ पर पौलुस जो सहायक कार्य किया करता था, आपको आप कहेंगे किस रीति से उसने क्या किया। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा, उसने इतनी कलीसियाओं को स्थापित किया कि जो आज तक धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में एक लौता बाइबल में ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मेरे सुसमाचार के काम करने के लिए भी कोई स्थान नहीं बचा है। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का, जहां पर जाता वो कलीसिया को तैयार करता। कलीसिया कौन थी? दुल्हन। अलीअज़र किसका चुनाव करने के लिए आया था? दुल्हन का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा बन है हमारा। अलीअज़र 10 ऊँटों को लेकर आया था, और जब मूसा भी पहाड़ से उतरा तो 10 कमांडमेंट्स को यानी कि 10 आज्ञाओं को लेकर आया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को रद्द नहीं वन पूर्ण करने। अब दुल्हन कौन है? जो 10 आज्ञाओं को मानती हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ है। तो कलीसिया ही दुल्हन है। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 22 की 16वीं और 17वीं वर्सेस कहती है, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। मैं दाऊद का मूल और वंश। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। दाऊद की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 14 होती है। अब इब्रानी भाषा दलित वाव और दलित को देखेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तो मेरे भाई और बहनों, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दलित यानी कि 4, और उसके बाद लैमेड दलित, धन्यवाद वाव इसकी 6, और दलित की 4, उसके बाद फिर दलित शब्द आ जाता है इसकी 4, ये 14 होती है। जब प्रभु यीशु मसीह के वंशावली को लिखा गया तो वो भी 14 में धन्यवाद लॉर्ड जिसको 14 को 3 भागों में विभाजित किया गया। और उसके बाद मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह अपना इंट्रोडक्शन देता है, यहाँ पर यूहन्ना कहता है मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन। आत्मा कौन? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जो पानियों पर मंडला रहा था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब आत्मा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और दुल्हन मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब ये बहुत बड़ा भेद है कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। दोनों कहती है, और सुनने वाला भी कहे जो प्यासा हो वे आए, और जो कोई चाहे वे जीवन का जल सेत में ले। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। 32 में कोई पैसे नहीं लगते, ना वो धर्म परिवर्तन में आता है, क्योंकि जब आप उस क्रिया को निभा लेते हैं मेरे भाई और बहनों, सीधा स्वर्ग में आप रेलवे की टिकट लेकर हवाई जहाज का सफ़र नहीं कर सकते। जब उसने खुद इस क्रिया को मेरे भाई और बहनों निभाया, उस क्रिया को उसने संपूर्ण किया, तो फिर मैं और आप क्या हैं? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे जो प्यासा हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को। जब आप इशाया 55:1 पढ़ते हो, उस खुल कर कहता हो प्यासे लोगो मेरे पास आओ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, मैं तुम्हें जीवन के जल के सोते में से पिलाऊंगा। और सारी बातें आप लोग जानते हैं। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। परम पिता परमेश्वर आप हमारे उद्धार करता मुक्ति दाता प्रभु जी, दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। परम पिता परमेश्वर आज भर दीजिए रूह पाक से। आपकी तमाम कलीसिया भरी हुई इस्तेमाल हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। हर एक जुए बंदर टूटे हर एक घर में परम पिता परमेश्वर बड़ा
बेदारी आए, बड़े मौसे हो रहे, बड़े चमत्कार हो लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदाया, हर एक घर पर परमपिता परमेश्वर माइकल मनी के शीश मांगता प्रभु जी, हर एक के खेत की उपज परमपिता परमेश्वर फलवंत हो लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदाया, हर एक प्रोस्पेरिटी में बढ़े परमपिता परमेश्वर। वस्ता विवरण 1:28 से लेकर परमपिता 1:14 से ले 28 विस्तार विवरण 1 से लेकर 14 तक वर्सेस को क्लेम करता को लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा, सब बड़े फूले फैले और पृथ्वी छोर तक आपके कामों के लिए इस्तेमाल हो लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा। दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को लोते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर नाम से अगर मांग लेते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।